एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनकी दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, ठीक है, उनकी वो क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आज रात की एनर्जीज देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग भी कनेक्ट हो पाए, ठीक है, और आपकी लाइफ में आए। और कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। बाकी चाहें तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर 9105222155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी मैंने दिया है, ठीक है। सेम ही नंबर है जो मैंने बोला और दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जितना भी रेजोनेट होता है उतना रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ना लोगों से 100% भी रेजोनेट होता है, तो ओपन माइंड सेट के साथ देखना है, ठीक है। अच्छे से कनेक्ट करना है एनर्जीज से। गाइस, मैं जैसे आप लोग को पता है 10 पोर्टल जो चल रहा है, ठीक है, आने वाला है, मतलब 10 पोर्टल जो ऑफर चल रहा है लव स्पेल पर चल रहा है। तो लव स्पेल होता है आपकी पार्टनर और आपकी एनर्जीज को कनेक्ट किया जाता है, जिसमें उनका पैशन, उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ इंक्रीज हो, बढ़े, इसलिए किया जाता है। आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो, ठीक है, स्ट्रांग हो, इसलिए किया जाता है। तो आप लव स्पेल ले सकते हैं, ठीक है। और कहाँ पूछना है, ऑफर डिटेल्स जो भी है आपको बस नंबर पे प्रोवाइड की जाएगी, कमेंट नहीं करना है, बस नंबर पे डायरेक्ट पूछो। नंबर है 9105522155। तो चाहो तो अपना स्पेल बुक करा सकते हैं। 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2 दिन मैं करने जा रही हूँ, ठीक है, तो आप बुक करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। व्यूअर्स को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। तो यहां पर है द हैंगमैन, ठीक है, यहां पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है द स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जी तो अच्छी नहीं दिख रही है भाई, 5 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी ज्यादा है। पेज ऑफ कप्स, यहां पर है द टावर एंड बॉटम से है एस ऑफ कप्स। अब जोडिक साइंस की पहले बात कर ली जाए तो यहां पर देखो, वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, ठीक है। तो यहां पर बट मुझे जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं मैं वो बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। तो ये कुछ जोडिक साइंस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर्स की बात की जाए, 12 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पर 16 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब 8 नंबर और 5 नंबर, 2 नंबर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 नंबर मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं ना, कार्ड्स दिख रहे हैं, यस। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी अब आपके पार्टनर की देख रही हूं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर को या तो इल्यूजन हुआ है, यानी कि भ्रम, ठीक है, या फिर ये ऐसा कुछ देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, वाकई में ऐसी कुछ चीजें हैं जो ये देख रहे हैं। अब ये क्या देख रहे हैं, यहां पर ऐसा दिख रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे तो काफी ज्यादा लाइन है, आपको तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ पैशनेट है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपकी तरफ, ये ऐसा देख रहे हैं। यहां पर ये ऐसा देख रहे हैं कि ना ये कहीं ना कहीं
आपको भी या तो इनको कुछ ऐसा, मैंने कहा ना, या तो भ्रम हुआ है या फिर आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर आपको स्पाई करते रहते हैं या फिर आपके बारे में किसी ना किसी से जानते हैं, पता कर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर ना ऐसा देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत मस्त हो, आप लोगों को डेट कर रहे हो या एंजॉय कर रहे हो, या आपके लिए तो लाइन लगी है, आप तो खुश हो इस सेपरेशन, क्योंकि डेफिनेटली यस यहां पर सेपरेशन दिख रहा है। द टावर का कार्ड है, आप दोनों सेपरेशन में हो सकते हो, या फिर सेपरेशन मुझे ज्यादा दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोग ऑन ऑफ भी है, बट स्टिल सेपरेशन की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। ठीक है, तो यहां पर इनको ऐसा देखो, इन्होंने आपको सेपरेशन का क्या रीजन था, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सैबोटेजिंग को दिखा रहा है, सैबोटेज होते हुए दिख रहा है, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब मे बी कुछ चीजें ऐसी हुई है, ऑन ऑफ भी है, तो आप इन्हें छोड़ने वाले हो या इनको सेपरेट करने वाले हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है, या फिर ऑलरेडी आप दोनों सेपरेट हो चुके हो। तो बेसिकली यहां पर इनको पता है कहीं ना कहीं इन्होंने आपको चीट किया है। सेपरेशन का रीजन चीटिंग है, किसी और से कनेक्ट किया है। अब कैसे भी चीटिंग हो, यहां पर चीटिंग तो मुझे दिख रही है, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, किसी और के लिए आपको धोखा देना, चीटिंग करना, क्योंकि यहां पर आपकी एनर्जी ऐसा लिटरली आप टूटे हो इस सेपरेशन की वजह से ना, आप बिखरे हो, परेशान हुए हो, एंजाइटी फील किया है, एक बुरा समय देखा है। मे बी आज आपने अपने को काफी हद तक संभाल लिया है, मतलब हाँ, काफी हद तक इंसान ना को आदत पड़ जाती है फिर वैसे ही जीने की, कह सकते हैं, या फिर वैसे ही रहने की, या दर्द सहने की। होता है ना, समय के साथ क्या होता है कि दर्द तो होता है, पर फिर भी वो दर्द कम हो जाता है। कहते हैं ना, दर्द थोड़ा कम हो जाता है समय के साथ। आप देखना, चीजें हील होती हैं समय के साथ, थोड़ा 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 करके ही हो, पर होती हैं। पर देखो, अगर बाहर किसी ने दर्द दिया है, मतलब चोट दे दी है, ठीक है, वो तो हील हो जाएगी, जैसे लग गई, चोट दे दी, ठीक है, तो वो तो हील हो जाएगा। पर जो मन का दर्द है उसका क्या, मन का दर्द इतनी जल्दी हील नहीं होता, और कुछ लोगों का तो नहीं हो पाता, लोग नहीं कर पाते ना, उस दर्द से निकल नहीं पाते, कि हमेशा याद रहता है कि ऐसा भी हुआ था, ऐसा किया था। तो कुछ ऐसी एनर्जी आपकी मुझे यहां पर देखने को मिल रही है। आप एक दर्द से गुजरे हो, एक तकलीफ से गुजरे हो ना। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, या तो आप इनसे रिवेंज ले रहे हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे रिवेंज ले रहे हो, जैसे कि इन्होंने किसी और के साथ कनेक्शन बनाया, बुरा लगा, ऑब्वियस सी बात है, आप तो रोए हो, परेशान हुए हो, टूटे हो, इनको बुरा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप ना घुमा रहे हो, अगर आप फीमेल है तो मेल्स को घुमा रहे हो, आप मेल हो तो फीमेल को घुमा रहे हो, जो भी है अपने जेंडर के अकॉर्डिंग, जो भी जिस पे भी इंटरेस्ट है आपको, तो जो भी है, ये इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके लिए काफी ज्यादा ऑप्शंस है, आपके लिए काफी ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है लोग, आपकी तरफ क्रश रख रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। तो मैंने कहा ना, एक भ्रम की एनर्जी, या फिर ऐसा कुछ, आप मे बी उठ रहे हो, बैठ रहे हो, घूम रहे हो, और जो कि गलत नहीं है। अपनी एनर्जी को लाइट करने के लिए क्या गलत है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है, पर इनको बुरा लग रहा है, इनको परेशानी हो रही है, इनको हाँ तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये ऐसा कुछ देख रहे हैं या पता चल रहा है, तो ये बहुत स्ट्रेस में जा रहे हैं आपके पार्टनर, और स्ट्रेस में होने की वजह से बहुत ड्रिंक वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है, या फिर स्मोकिंग वगैरह। कुछ लोगों के लिए गाइस जनरल रीडिंग है, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है। अब आप ये मत कहना कि नहीं दी, मेरा पार्टनर ड्रिंक नहीं करता या नहीं करती, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो मैं कुछ लोगों के हिसाब से ही बता रही हूँ, मतलब यहाँ पर जो ये एनर्जी देखने को मिल रही है वो कुछ लोगों की ही देखने को मिल रही है, हर किसी के लिए नहीं है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि वो स्ट्रेस में इतना आ गए हैं। अब स्ट्रेस में आने का क्या मतलब है, अगर आप किसी के साथ, जब इन्होंने आपको छोड़ दिया तब तो इन्होंने नहीं सोचा, जब ये किसी के साथ कनेक्ट कर रहे थे, या फिर किसी को इन्होंने आपको धोखा दिया, तो आज ये स्ट्रेस में क्यों है, किस लिए इनको तकलीफ हो रही है। जब छोड़ दिया, जब प्यार नहीं था तभी तो दूसरे के साथ कनेक्ट हुए, राइट, जब इमोशंस नहीं थे, प्यार, अगर जब प्यार है तो कोई इंसान किसी और के बारे में कैसे किसी को कैसे देख सकता है, किसी के साथ कनेक्ट कैसे हो सकता है ना। जब प्यार नहीं होगा तभी तो होगा। पर फिर इनको तकलीफ क्यों हो रही है, जब ये किसी और, इन्होंने धोखा दिया आपको और किसी और के साथ कनेक्ट हुए, तो आज इनको तकलीफ हो क्यों रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि देखो प्यार तो इनके दिल में आज भी है आपके लिए, क्योंकि बॉटम से दिख रहा है। अब बॉटम का कार्ड जो सब
मतलब ऐसा दिखा रहा है कि सप्रेस हुई एनर्जी। बॉटम का कार्ड दिखाता है कि जो खुलकर नहीं बता रहे हैं, जो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, पर दिल में जो चल रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हो, जो इनको भी मे बी पता है, नहीं पता है, जो भी है, पर जो है पर नहीं दिखा पाना या नहीं फील होना, बॉटम से है, यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने लास्ट में रखी है वो एनर्जी को, ऐसा भी दिख रहा है। यानी कि प्यार आपके लिए इतना सारा है, पहले भी था, आज भी है, बहुत प्यार दिख रहा है, पर आपको नहीं दिखाना, नहीं जताना, ये भी मैं देख पा रही हूं, आपको नहीं फील कराना। तो बेसिकली यहां पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर नहीं बता रहे हैं आपको, नहीं दिखा रहे हैं, नहीं जता रहे हैं, पर दिल में बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस है इनके। ठीक है, यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं स्टक है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपको बार बार स्पाई कर रहे हैं। अगर कोई आपसे फ्लर्ट भी कर रहा है, इवन ये देख रहे हैं कि कोई फ्लर्ट कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, या कोई इनका कोई फ्रेंड है, मे बी वो आपको पसंद कर रहा है या कर रही है, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनको जेलस फील हो रहा है। अगर आप किसी के साथ उठ बैठ रहे हो, यस, बहुत जेलसी हो रही है, और जेलसी वहीं होती है जहां प्यार होता है, जहां जिसके लिए फीलिंग्स होती है ना। तो बेसिकली यहां पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे लड़े, आपसे झगड़े। अगर आप खुश हो, आप किसी के साथ उठ बैठ रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, या जो भी है, इनको जेलसी फील हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है आप पे गुस्सा करे, ऐसा भी मैं देख रही हूं। उल्टा चोर ना कोतवाल को डांटे, एक आपने सुना होगा एक डायलॉग, या फिर कह सकते हैं मुहावरा, जो भी है। तो बेसिकली यहां पर दिख रहा है, यस, मतलब आप पे गुस्सा करें, इनको ऐसा लग रहा है, गुस्सा करें, आपको बोलें कि क्यों, क्योंकि तुम भी, और पर ऐसा लग रहा है कि बोल किस हक से बोलेंगे, किस हक से आपसे कहेंगे। हक तो ये खो चुके हैं, हक तो इन्होंने खो दिया ना, आपको खुद से दूर करके, आपके साथ चीट करके, आपको तकलीफ देके, हक तो ये खो चुके हैं, खो दिया है इन्होंने हक तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत विक्टिम फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है इनके साथ गलत हो रहा है। अब देखो, विक्टिम फील करने का रीजन ये भी है, जिसके साथ ये कनेक्ट हुए थे, जिसके साथ इन्होंने जिसके लिए आपको धोखा दिया था, दर्द दिया था, तकलीफ दी थी, आज उसके इंटेंशन इनको पता चल गए कि उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपने मतलब के लिए ही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कितने गलत इंसान से कनेक्ट हो गया या हो गई। आप जिस इंसान को खो दिया इन्होंने, और आप किसी के साथ होगे, आप लॉयल्टी भी दोगे, प्यार भी दोगे, और ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मतलब जो प्यार आप इनको देते थे, जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट, जो प्रायोरिटी आप किसी और को दो, ये बर्दाश्त ऑब्वियस सी बात है क्यों करेंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने हीरा खो दिया है, ठीक है, और कोई जैसे कहते हैं ना आर्टिफिशियल चीज जो चमक रही थी उसको ले लिया है। अब आर्टिफिशियल जो भी चीजें हैं उसकी कोई वैल्यू होती है क्या? नहीं होती। हीरा हीरा ही रहेगा, डायमंड ना डायमंड ही रहेगा। तो अब इनको ऐसा फील हो रहा है, आपको एज अ डायमंड ये देख रहे हैं, ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, ठीक है, आपके साथ कनेक्शन इनको फिर नहीं मिल सकता। तो ये सब कुछ ये सोच रहे हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब वो अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं। उनको खुद भी फील हो रहा है इन्होंने क्या किया आपके साथ, कितना दर्द दिया, कितनी तकलीफ दी, कितना पेन दिया ना, इनको खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनको खुद भी ऐसा लग रहा है कि अब अपने दिल की सुननी है, क्योंकि दिल इनका आपके लिए धड़क रहा है, दिल इनका आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे कनेक्ट करना चाहता है, दिल इनका आपके लिए ना फील करता है ना, तो ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अब चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को, जो भी एनर्जीज निकलेंगी बताऊंगी मैं आपको। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द हैंगमैन क्यों है? तो देखो, पॉप आउट हुआ यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स। ये ना खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, ये ना स्टक हो रहे हैं, आपके लिए फील कर रहे हैं, आपकी बातों को सोच रहे हैं, आपके ख्यालों में है, बस आप ही आप ध्यान आ रहे हो। वो है ना हैंगओवर, तेरी यादों का हैंगओवर, तेरी बातों का। तो यस, अब इनको हैंगओवर हो रहा है आपका, आपके लिए। कुछ लोगों के पार्टनर बिना पिए नशे में है, कुछ लोगों के पार्टनर पी के लिटरली इतना याद करते हैं आपको, और कुछ लोग के पार्टनर तो वैसे ही नशे में दिख रहे हैं। इस कदर ये अपने को ना ट्रैप्ड फील कर रहे हैं कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाना। एक समय था जब ये जो चाहते थे, जैसा चाहते थे, जो करना चाहते थे, ये करते थे। जब इनको मर्जी आई आपको कॉल किया, आपसे दूर चले गए, जब चाह आपसे बात की। पर अब ऐसा नहीं हो सकता, अब ऐसा नहीं होगा। इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि चीजें बहुत चेंज हो चुकी है।
सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है, अब वो नहीं है बात जो ये जो चाहें, जो जैसा चाहें ये करें ना। तो बॉटम से है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। इनको आपके पास आना है, बहुत होपलेस हो रहा है, ये आपके बिना नहीं रह सकते। अब इनको ना पता है क्रेविंग सी हो रही है आपकी, पर इनको ऐसा लग रहा है अब ये आपको पा भी नहीं सकते, मे बी क्योंकि मे बी आप किसी और को डेट कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप क्यों ही वेट करोगे इनका, इन्होंने किया ही क्या है आपके लिए, दर्द तकलीफ के अलावा इन्होंने दिया ही क्या है आपको, इग्नोरेंस दी, हमेशा आपकी बात नहीं सुनी, तो क्यों रहोगे भाई। लॉजिकली इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ऐसे कनेक्शन में इनका वेट क्यों करोगे, क्यों रहोगे ना। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बेसिकली वो बहुत स्टक फील कर रहा है, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द मून, बुरा लग रहा है। ठीक है, मैंने कहा ना कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं इनको, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा दिखा रहे हैं या जो भी है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स देख लो, आपके पीछे लाइन देखो, इनको दिख रहा है कि आप तो हो ही खूबसूरत हो, इनोसेंट हो, दिल के साफ हो, या फिर मे बी आप मेल हो तो हैंडसम हो। ठीक है, तो आप बहुत बहुत अच्छे हो, मतलब इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं खो सकते। आपके लिए लाइन देखो, लोग आपको चेज करने के लिए बैठे हैं भाई, इनको ऐसा लग रहा है कि पर इन्होंने क्या किया, आपको तकलीफ ही दी, क्यों अब आप इनकी तरफ आओगे या इनके लिए सोचोगे। और ये आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते आपको किसी और का होते हुए ना, नहीं बर्दाश्त हो सकता इनको, नहीं बर्दाश्त होगा इनको। तो इनको ऐसा फील हो रहा है द मून के कार्ड से कि करें तो क्या करें, मतलब इनको बुरा लग रहा है, अगर कोई इनको बता रहा है ये स्टॉप कर रहे हैं, इनको बुरा लग रहा है। देखो 2 ऑफ वंस का कार्ड, एक लंबे समय से बस ये आपका इंतजार कर रहे हैं, चीजें सही होंगी, ये ऐसी होप लगा कर बैठे हैं, सब कुछ ठीक होगा, ये ऐसी होप लगा के बैठे हैं, बस वेट ही वेट कर रहे हैं आपका। कुछ नहीं मिल रहा आपकी तरफ से, कोई अप्रोच नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, या फिर आप भी बदल चुके हो, बुरा लग रहा है एक लंबे समय से, बस जैसे आप इनका इंतजार कर रहे हो ना, आपको तो पता ही नहीं है ये आपका कैसे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं या चीजों को सही होने का, बैलेंस होने का, समझ रहे हो। तकलीफ तो बहुत हो रही है, बहुत तकलीफ दी ना, आप भी तो इस पेन से गुजरे, आपको भी तो दर्द हो रहा था ना, आप भी तो चीजों को सही होने का वेट करते रहे, आप भी तो बहुत तकलीफ देखी है ना आपने भी। आज इनको तकलीफ हो रही है, आज इनको जेलसी हो रही है, आप भी तो जेलस फील कर रहे थे एक टाइम पर ना। तो यस, यहाँ पर कहते हैं ना समय एक जैसा नहीं रहता है, इंसान को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज समय मेरा अच्छा है तो कल समय बुरा होगा, या फिर आज अच्छा है तो कल बुरा नहीं आएगा, या जो, तो प्रिपेयर रहना चाहिए, किसी के साथ ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए ना। तो आज जब इनको फील हो रहा है या तो ऐसा कुछ है या इनको ऐसा लग रहा है, तो आज इनको बुरा लग रहा है कि आप इनके हाथ से चले जाओगे या आप जैसा इंसान खो देंगे ये, क्योंकि आपके लिए तो बेटर ऑप्शंस है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, क्योंकि इनको कोई भी बेटर नहीं मिला। ये कनेक्ट तो होते रहे लोगों से, ठीक है, फ्लर्ट भी करते रहे, कनेक्ट होते रहे, पर आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आप जैसा कोई नहीं मिला या मिली, जो भी हो आप, मेल फीमेल। द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द स्ट्रेंथ क्यों है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो बहुत इमेच्योर थे, बहुत गलत तरीके से आपको हमेशा ट्रीट करते आए, आपके साथ आपको ना ऐसा दिख रहा है यहाँ पर हमेशा ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, आप पे चीजों को थोपा है कभी, क्योंकि देखो रिश्ता है तो 2 लोगों का है, आपकी भी राय लेनी जरूरी है। अगर अपनी राय ये दे रहे हैं तो आपकी भी तो राय लेना या फिर चीजों को आपसे भी पूछना, अंडरस्टैंड करना कितना जरूरी है रिश्ते में ना। तो पर ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, आज पछता रहे हैं, क्योंकि आप इनको जो भी गाइडेंस देते थे, सजेशन करते थे रिलेशनशिप को लेकर या इनकी इन पर्सनल लाइफ भी या प्रोफेशनल लाइफ भी, ठीक है, जो भी जैसे भी है, पर आप इनको समझाते थे, बहुत चीजें आप इनको बोलते थे, कहते थे ना। तो इन्होंने नहीं किया, नहीं माना, नहीं सब कुछ आपके लिए इनिशिएट किया, पर आज पछतावा हो रहा है, आज बुरा लग रहा है कि काश सुन लेते, काश बेवकूफी नहीं की होती, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की होती, काश आपके साथ गलत नहीं करते तो कितना अच्छा होता। तो आज इनको ऐसा फील हो रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। गलत करके ना ये इंसान, देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स, गलत करके आपके साथ ये खुद विक्टिम फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, और जबकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, गलत तो इन्होंने किया है,
स्टार्टिंग तो इन्होंने ही करी ना, तो अभी इनको बहुत गुस्सा भी आ रहा है आपको देखकर, जेलसी फील हो रही है, गुस्सा आ रहा है कि आप सुकून में हो, आपकी लाइफ में सब सही चल रहा है, आप शांति है, आपका सब कुछ अच्छा हो रहा है। इनको गुस्सा आ रहा है कि ये नहीं कर पा रहे हैं, जो ये चाहते हैं ये नहीं कर पा रहे हैं। इनको गुस्सा आ रहा है कि इनको सुकून नहीं मिल रहा है, इनको शांति नहीं मिल रही है, इनको पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि एंजाइटी फील हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। मतलब इनको स्ट्रेस लेवल इनका बढ़ रहा है। यहां पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ना इनको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपसे गुस्सा करें, लड़ाई झगड़े करें, आपको सुनाएं, आपको बोले कि तुम हक जताएं अपना, पर हक तो ये खो गए हैं। हक तो इन्होंने खो दिया ना उस दिन, जिस दिन ये किसी और से कनेक्ट हुए, या आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको दर्द दिया। आपने क्या कुछ नहीं किया, आप तो लॉयल थे इनके लिए, आप तो इनके लिए सब कुछ करे जा रहे थे, पर ये तो गलत थे ना। तो बेसिकली गुस्सा आ रहा है। वाह, वही मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वही दिख रहा है। गलती अपनी करें, विक्टिम भी अपना फील कर रहे हैं, और गुस्सा भी खुद करना चाहते हैं, सुनाना भी आपको चाहते हैं। क्यों भाई, या तो तुम सही हो तो समझ आता है, आपका बनता है इनके ऊपर गुस्सा करना, या जो भी है ये आपके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। वाह, देख रहे हो आप। तो यस, यहां पर ये एनर्जी दिख रही है इनकी, विक्टिम फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे साथ गलत हुआ है, या मेरे साथ गलत होता रहता है। आज ये लिटरली जो इनका ईगो था ना, क्योंकि एटीट्यूड, ईगो किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से दिख रहा है, अपने को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। मतलब इनको ईगो एटीट्यूड ये भी था, ईगो इनको कॉन्फिडेंट भी था कि यार कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा, ये तो इतना पागलों की तरह मुझे प्यार करता है या करती है, ये तो किसी और, इसको ना कोई पसंद करेगा ना, ये कहीं कहीं जा सकती है या जा सकता है। इनको ऐसा कुछ लगता था, बट ये इनकी गलतफहमी थी, और वही गलतफहमी आपने तोड़ दी है। वही इनका ईगो अब टूट चुका है। ईगो इंसान तब तक करता है ना जब तक उसको लगता है कि मैं बेस्ट हूं, या मेरे जैसा कोई नहीं है। पर कहीं ना कहीं जब इनको अब प्रूफ हो चुका है कि ये कोई बेस्ट नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ईगो टूट चुका है। अब इनके दिल में ना बस आपके लिए प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं, फीलिंग्स दिख रही हैं, बहुत प्यार दिख रहा है, या आपकी तरफ आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। सो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहां पर क्यों है? तो यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली स्ट्रेस का रीजन कोई थर्ड पर्सन भी बना पड़ा है इनके, मतलब स्ट्रेस होते हुए, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी भी है आप दोनों के बीच में, मे बी, या कोई थर्ड पर्सन भी है, ऐसा वैसे भी है, क्योंकि या थी या है, ठीक है, या था, जो भी है, क्योंकि इन्होंने चीट तो किया है, ब्रेकअप किया आपसे, और कहीं ना कहीं छुपाया किसी और के साथ, तो ये अय्याशियां कर रहे थे ना। तो यहां पर वो एनर्जी भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आज ये उसकी वजह से भी स्ट्रेस में है। इनको नहीं चाहिए भाई थर्ड पर्सन, इनको समझ आ गया है कि मैं कहां फंस गया या कहां फंस गई। इनको समझ आ गया है कि मुझसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है, ये मुझसे क्या कितनी बड़ी गलती हो गई, तो इनको समझ आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो बहुत स्ट्रेस में है, थर्ड पर्सन को भी लेकर ना, सही नहीं है वो इंसान, वो बंदा या बंदी, वो इंसान ना ठीक नहीं है। अब इनको लिटरली घुटन हो रही है वहां पर। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो लड़ाई झगड़े भी दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी को ये छोड़ना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, पर थर्ड पार्टी ऐसा होने नहीं दे रही है, या होने नहीं दे रहा है कोई तीसरा व्यक्ति ना। तो ये लिटरली मतलब ऐसा दिख रहा है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये थर्ड पार्टी को धोखा देके भाग के आपके पास आना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी और इनकी, और मे बी थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दे दिया है, चीटिंग कर दिया। 7 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पीठ पीछे वार करना, पीठ पीछे धोखा देना, पीठ पीछे गलत करना, ये एनर्जी दिख रही है थर्ड पर्सन की। और वो आप इनको रोक भी रही है या रोक भी रहा है आप तक आने से, क्योंकि ये थर्ड पर्सन को ना इनके इंटेंशंस क्लियर हो गए हैं कि इनको अब आपके पास आना है, आपको अप्रोच करना है, आपको प्यार देना है, बस लौटना है आपकी तरफ। तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति से। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वही रखिएगा ये एनर्जी को, जिनके बीच में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हर किसी के लिए नहीं कह रही हूं अगेन, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है?
क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यहां पर है द टावर। तो ऐसा दिख रहा है कि अब जो भी सेपरेशन था, जो भी दूरियां थी, जो भी सैबोटेज किया था, या जो भी चीजें थी, अब हो गया है। अब वेट खत्म होता है, ठीक है। अब वेट खत्म होने जा रहा है। अब इनको आपकी तरफ आना है, आपको प्यार देना है, और यस, आपकी वही रिस्पेक्ट, सम्मान करना है, रिस्पेक्टफुल हो आप, आपकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको प्यार देना है। जो ये नहीं कर पाए इस रिश्ते में, नहीं कर पाए, अब वो सब चीजें करनी है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहां पर? यहां पर है 3 ऑफ कप्स, तो रिवर्स में आया है 3 ऑफ कप्स, तो रिवर्स में ही लेंगे। तो ऐसा दिख रहा है कि अब इनको परवाह नहीं है, थर्ड पर्सन की वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। अब वो अपनी लाइफ से थर्ड पर्सन को ना किक आउट करना चाहते हैं, लात मार के बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। और अब ये आपको वो डिजर्विंग लव देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, और क्योंकि इनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, आपके बिना ये नहीं रह पा रहे हैं, इनसे नहीं रहा जा रहा है। इन्होंने बहुत सोचा, अब सोचकर अब इन्होंने यही निर्णय लिया है, यानी कि यही डिसीजन लिया है कि इनको आपको अप्रोच करना है, एनी हाउ एनी वे, कैसे भी हो, आप तक आना है, आपके पास आना है, आपको प्यार देना है, बस आपके साथ रहना है, ठीक है। अब इनको ये फील हो रहा है। द टावर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए। द टावर क्यों है यहाँ पर? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द टावर का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि ना वो उनसे अपनी गलतियां दिख रही हैं, अब अपनी गलतियां रियलाइज हो रही है, अपनी गलतियां समझ आ रही है। जो इंसान आज तक आपकी गलतियों को देख रहा था या देख रही थी, आज उसे खुद समझ में आ रहा है कि मैं कितना गलत था या मैं कितनी गलत थी। आपकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने कितनी गलतियां की है। आज अगर चीजें टूटी हैं, खराब हुई हैं, जो भी चल रहा है, यही रीजन है। अगर इवन आप किसी और से कनेक्ट कर रहे हो तो इन्हीं की तो वजह से। जब इन्होंने धोखा दिया, आप इनके साथ थे, तब तक तो आप लॉयल थे ना, इनको ये भी फील हो रहा है। तो इनसे बहुत मेजर मिस्टेक हुई है, आपको खुद से दूर करना, सेपरेट करना, या आपको धोखा देना, किसी और से कनेक्ट करना। अब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हुई है, उस गलती का अभी पश्चाताप यानी कि रिग्रेट कर रहे हैं, और अब इस गलती से ये सीख रहे हैं, और ये अब इस गलती को सुधारना चाहते हैं। गलती तो हो गई, अब सुधारना है, ठीक है, कैसे भी हो सुधारना है, पर समझ नहीं आ रहा कि हाउ, कैसे करें, क्या करें, बट सुधारना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। आपके जैसा प्यार तो कोई मिल ही नहीं सकता, आप जैसा तो कोई मिल ही नहीं सकता या नहीं मिल सकती। आपके साथ ना कनेक्शन डिफरेंट था, वो फीलिंग्स डिफरेंट थी, इनको खुद फील हो रहा है आपके साथ, मतलब फील हो रहा है कि बहुत अच्छा था, सुकून था, तो वो सुकून दोबारा चाहिए, आप लौट जाओ, आपके साथ लौटना है, आपके लिए लौटना है, ठीक है। तो गाइज यहां पर मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 8 नंबर, यहां पर मुझे 18, 17, ठीक है, यहां पर 5 और 6, 3, 16। तो ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।